किसान की संतान राष्ट्र को एक कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। वर्तमान में बहन बेटियों के लिए जब एक प्रकार से और भाइयों के लिए एक ही जगह कर दिया गया है, पठन पाठन में काफ़ी गड़बड़ आया है। गाँव को महिलाएं आचार्य पढ़ा रही हैं और पुरुषों को पुरुष आचार्य पढ़ा रहे हैं। नमस्ते किसान साथियों, मैं आर्य कपिल वैदिक आपका स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। आज के इस अंक में मैं आपको लेकर पहुंचा हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत में। यहाँ जहां मैं खड़ा हूं ये डिवाइन ग्लोबल एकेडमी है और ये बड़ौत में है, एक स्कूल है। यहाँ पे एक वर्कशॉप जो किसान वर्ग के युवाओं के लिए स्पेशली चलाई जा रही है इस क्षेत्र में। राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा के द्वारा एक 2 दिवसीय लघु गुरुकुल का यहाँ पर आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय लघु गुरुकुल में उन सिद्धांतों को, वेद के उन सिद्धांतों को बताया, समझाया, सिखाया, पढ़ाया जाता है जो बहुत पहले पीछे कहीं छूट गए थे। वो सिद्धांत जिनके कारण कभी यह राष्ट्र जहाँ आप हम रहते हैं, जहाँ हमारे पूर्वज रहते हैं, उन्हीं सिद्धांतों के कारण कभी यह राष्ट्र विश्व गुरु हुआ करता था। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं दिखाता हूं आपको इस 2 दिवसीय लघु गुरुकुल की कुछ झलकियां और आपको अवगत कराते हैं यहाँ के जो सिखाए जाने वाले सिद्धांत हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ जो आचार्य जी 2 दिवसीय लघु गुरुकुल की कक्षा लेने के लिए आए हुए हैं उनसे आपको मिलवाएंगे। यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो सत्रार्थी यहाँ हैं, जो सीखने के लिए भिन्न भिन्न जनपदों से यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे और जानेंगे कि ऐसा क्या है इन सिद्धांतों में कि इनकी आवश्यकता, यहाँ युवाओं को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों ये 2 दिवसीय लघु गुरुकुल का ये प्रकल्प जो चलाया जा रहा है इसकी क्या आवश्यकता है। आइए जानते हैं यहाँ के आचार्यों और सत्रार्थियों से और साथ ही उसका अनुभव भी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहें। अध्यक्ष जी, आप ये बताइए कि जो जिस तरह से यहाँ ये 2 दिन से शिविर चल रहा है तो क्या एक्टिविटीज़ यहाँ की जाती हैं? जी आर्य जी, आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है जी। कि हमने यहाँ पर 2 दिन की ये कार्यशाला स्थापित की है और इस कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य है ये हमारा ग्रामीण परिवेश है, कृषि से संबंधित भी है जी। और जो आज हमारे जो युवक हैं, आज हमारे जो परिवार हैं, वहाँ पर अनेकों प्रकार से विकृतियाँ आ गई हैं, विसंगतियाँ आ गई हैं। उन विसंगतियों को, विकृतियों को दूर करने के लिए जो हमारे श्रेष्ठ पूर्वज हैं उनकी उस विद्या को जनाने के लिए, उस विद्या को देने के लिए यह 2 दिन की कार्यशाला हमने की है, जिससे हमारे युवा बचें और हमारे इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए वो उपयोगी हो सके। जी, बहुत उद्देश्य यही रहा हमारा। जी। मास्टर जी, मनोज जी भी यहाँ हमारे साथ हैं, ये निर्मात्री सभा जनपद बागपत के मंत्री हैं। मास्टर जी, क्या आवश्यकता है इसकी यहाँ इस किसान बहुल क्षेत्र में? किस तरह से आप देखते हैं कि इस सत्र की उपयोगिता है? तो जो ये राष्ट्रीय निर्मात्री सभा ये 2 दिन का जो सत्र लगाती है जी, और हमारा जो क्षेत्र है ये कृषि बहुल क्षेत्र है और हम भी किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। तो इस किसान परिवार जुड़ने के कारण बहुत सी समस्याएं मैंने भी बचपन से देखी हैं कि अधिकतर परिवार जो है नशाखोरी के शिकार हैं और नशाखोरी के
शिकार के कारण और कुछ दुर्व्यसन भी बहुत अंदर है, चरित्रहीनता भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके कारण हमारे परिवार नष्ट हो जाते हैं और काफ़ी सुविधा संपन्न परिवार होते हुए भी ये परिवार विघटित होते जा रहे हैं जी। और तो इस विघटन को रोकने के लिए और ये चरित्रहीनता ना हो और नशाखोरी ना हो, तो उसके लिए ये हमारी 2 दिन की कार्यशाला है, लघु गुरुकुल है। और इसमें जो भी युवा यदि थोड़ी सी बुद्धि का उपयोग करके इसमें आ जाएगा तो वह अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को भी ऊपर उठाएगा। उसका देश में, समाज में काफ़ी योगदान है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बूंद से घड़ा चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, पानी नहीं दिया जाए। हाथ की हथेली में जल ले लेंगे और हम लोग को स्पर्श करेंगे। सोमये स्वाहा इदं सोमये इदं नमः। ओम प्रजापति आयुष्मुग्रम प्रतिमुच्य शुभ्रम यज्जोपवितम परमस्तु तेजः यज्जोपवितमसि यज्जत्सत्वा यज्जोपवितेनो। अब आचार्य जी आपके पास पहुंचेंगे, इसके बीच में से निकाल देना है। पीछे चल जाइए, बोलिए उपनियामी इदं चंद्राय इदं नमः। ओम। तो साथियों, यहाँ हमारे साथ अभी मौजूद हैं आचार्य अशोक पाल जी, जो आर्य महासंघ के प्रवक्ता हैं और राष्ट्रीय निर्मात्री सभा में आचार्य की भूमिका आज यहाँ ले रहे थे। आचार्य की भूमिका के रूप में यहाँ वेद के सिद्धांतों को प्रचार प्रसार करने के लिए आचार्य जी यहाँ आए हुए हैं इस क्षेत्र में। तो हम इनसे जानते हैं, आचार्य जी, जो ये 2 दिन का लघु गुरुकुल है, इसका उद्देश्य, वास्तविक उद्देश्य क्या है? देखिए, गुरुकुल आप सबको पता ही है। गुरुकुल संसार भर में ज्ञान को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन गुरुकुल तो आपको देख रहे हो चारों तरफ गुरुकुलों की स्थिति क्या है। इसलिए लघु गुरुकुल है, 2 दिवसीय। हमारे बालक जो 15 वर्ष से बड़े हैं, उन सब को, चाहे वह कॉलेज में पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, या कोई अधिक वरिष्ठ हैं, 40, 50, 60, 70, चाहे जितनी भी आयु है, उन सब को जो आर्य सभ्यता, आर्य संस्कृति है, उसके गूढ़ रहस्यों को जानने जनाने के लिए और जीवन में धारण करवाने के लिए लघु गुरुकुल बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। और इस समय लाखों युवा और युवतियाँ आर्य सिद्धांतों को जान करके दृढ़तापूर्वक राष्ट्र को एक श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की तरफ कार्य कर रहे हैं, आर्य राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जी आचार्य जी, ये बड़ा बागपत में इस समय हम यहाँ मौजूद हैं। आप भी यहाँ 2 दिन से लगातार अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं वेद के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए। आचार्य जी, बताइए कि जो राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा है, ये किस तरह से किसान और किसानों के परिवारों से, मतलब किस तरह से कनेक्ट करती है? देखो, केवल किसान ही नहीं, अपितु जो मजदूर है या जो भी ग्रामीण, शहरी, किसी भी क्षेत्र का वर्ग है, बागपत एक किसान क्षेत्र है। और किसान की संतान को पढ़ने लिखने का कितना अवसर वर्तमान में मिलता है कि वह 1 घंटा 2 घंटा जो है शहर में पढ़ने के लिए आता है, जाता है, उसी में समय उसका लगता रहता है। अन्यथा प्राचीन परंपराएं तो सीधी साफ स्पष्ट हैं कि गुरुकुलीय परिवेश में उसे पढ़ने का सब माहौल मिलता था। पर वर्तमान में चारों तरफ और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो उसे अपने ओर खींचती हैं, चाहे विभिन्न प्रकल्प समाज में हम सब देखते भी हैं। ऐसे में उसकी संतान को संस्कारित बनाना ये हमारा कर्तव्य क्रम है। और किसान की संतान अगर संस्कारित बनेगी, निश्चित जानिए कि यह राष्ट्र भी सुरक्षित होगा। और इस राष्ट्र के भीतर से भ्रष्टाचार, इस राष्ट्र के भीतर से अन्य भी जो सामाजिक या अन्य राजनीतिक, अन्य धार्मिक जो बुराइयां हैं, वे दूर हटती हुई नजर आएंगी और भारत एकता के सूत्र में बंधेगा और किसान की संतान राष्ट्र को एक कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आचार्य जी, ये जो राष्ट्रीय निर्मात्री सभा है, ये कितने समय से इस तरह से वेदों के प्रचार प्रसार के सिद्धांतों के लिए कार्य कर रही है? राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा 2003 दिसंबर से कार्य कर रही है। तो उसके बाद विधिवत 2007 से जो आचार्य गुरुकुल आदि भी बने, अनेक आचार्य बनाने का प्रकल्प रहा। अब महिलाओं को महिलाएं आचार्य पढ़ा रही हैं और पुरुषों को पुरुष आचार्य पढ़ा रहे हैं। पूरा ऋषि दयानंद ने जो प्रणाली दिया है अपने ऋषियों के अनुरूप में, आदि काल आर्यवर्त के समय से जो
रहा है, उसी विधि के अनुसार ये सब रहा है। क्योंकि उस काल में भी सीता जी के लिए गुरुकुल अलग था और श्री राम जी के लिए गुरुकुल अलग था। वर्तमान में बहन बेटियों के लिए जब एक प्रकार से और भाइयों के लिए एक ही जगह कर दिया गया है, पठन पाठन में काफ़ी गड़बड़ आया है और इससे कुछ हानियाँ भी हैं। जी आचार्य जी, आर्य महासंघ के विभिन्न प्रकल्पों के बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताइए। निश्चित ही आर्य महासंघ के प्रकल्पों को अब इस देश को जानना भी चाहिए, सबको जानना चाहिए। आर्य महासंघ जो है आर्यों को एक करना चाहता है, चाहे आर्य अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, चाहे वह भारत में है, पाकिस्तान में है, कहीं पर भी है, आर्यों को एक सूत्र में पिरोना ही आर्य महासंघ का कर्तव्य कर्म है। तो इसके अनेक प्रकल्प हैं। सर्वप्रथम तो जो राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा है, जिसका काम ही आर्यकरण है। आर्यकरण अर्थात उनको ज्ञान से पूरित करना है, उसकी अज्ञानता को दूर करना है, उसकी अविद्या को दूर करना है, उसे विद्या से युक्त बनाना है। तो उसके लिए राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा दिन रात कार्य कर रही है, जिसमें सत्रों का आयोजन है, अन्य भी वह प्रकल्प करती ही रहती है। दूसरा जो संगठन है वह राष्ट्रीय आर्य क्षत्रिय सभा है। अब आर्य बन रहे हैं तो बहनों और भाइयों की सुरक्षा के लिए भी कार्य होना जरूरी है। नहीं तो आर्य समाज में हमने हमारे आचार्यों को, विद्वानों को बलिदान होते देखा है। स्वामी श्रद्धानंद जी मार दिए गए, महाशय राजपाल जी की हत्या कर दी गई, पंडित लेखराम जी मारे गए और ऋषि दयानंद को भी विष पिला करके मार दिया गया। उन पर 17 बार आक्रमण दर आक्रमण हुए। तो ऐसे समय के ऊपर जो क्षत्रिय जन हैं वह रक्षा के लिए उतारू हैं और क्षत्रिय कहते ही उसे हैं जो वेद विद्या पर कार्य करने वाले लोगों की रक्षा करेगा और दृढ़तापूर्वक उसके लिए डटा रहेगा, वही तो क्षत्रिय है। और एक आर्य ही क्षत्रिय बन सकता है, आर्य के इतर कौन क्षत्रिय। कोई राष्ट्रीय आर्य संरक्षणी सभा है जिसका काम संरक्षण का है। निश्चित ही यह आर्य समाज का वृहद स्वरूप है। तो आर्य महासंघ जो ये स्वरूप दे रहा है, राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा, राष्ट्रीय आर्य संरक्षणी सभा और राष्ट्रीय आर्य क्षत्रिय सभा। संरक्षणी सभा का काम संरक्षण का है, प्रचारक बनाना है, प्रवक्ता बनाना है, अन्य आचार्य आदि बनाना है, या आर्य समाज स्थापित करना है। बहुत सारे प्रकल्प जो इन सभाओं के द्वारा किए जा रहे हैं और इस समय हजारों आर्य समाज दिन और रात सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। और इस राष्ट्र के प्रत्येक ग्राम में आर्य समाज प्रतिस्थापित करना राष्ट्रीय आर्य संरक्षण सभा का मुख्य कर्तव्य कर्म और वो कर रही है। और उसमें सबका सहयोग हम सबको चाहिए और हम सबको करना भी चाहिए। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा, आर्य बने, हम आपका संरक्षण करने को तैयार हैं। जी आचार्य जी, महिला सशक्तिकरण की बात पिछले काफ़ी समय से चलती आ रही है, लेकिन कुछ विशेष उन्नति इसमें ग्राउंड लेवल पे नहीं दिखाई दे रही है। तो आर्य महासंघ क्या नारी सशक्तिकरण के विषय में क्या सोचता है, क्या विचार है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, मूलतः जो नारी सशक्तिकरण शब्द है वह अपने आप में नया शब्द है। अन्यथा आर्य परंपराओं में तो जहाँ राजा होता था वहाँ रानी होती थी जो महिलाओं की समस्याओं करते थे। कोई जज होता था, कोई कोर्ट चलता था, न्यायालय चलता था। तो उसमें सीधा साफ स्पष्ट है कि वहाँ जो सारी परंपराएं हैं महिला और पुरुष दोनों मिलकर के किया करते थे। तो ठीक इसी प्रकार से वर्तमान में भी जो महिलाओं को महिलाएं पढ़ा रही हैं, पुरुषों को पुरुष पढ़ा रहे हैं। इस अवसर देने की वजह से अनेक आचार्याएँ वर्तमान में कार्य क्षेत्र में हैं। और महिलाओं के लिए तो एक गुरुकुल विशेष बना है, आर्य गुरुकुल करनाल के अंदर, जहाँ पर बहनें जो हैं वहाँ पर वे अभ्यास कर सकती हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं, प्रचारिका बन सकती हैं, प्रवक्त्री बन सकती हैं, आचार्या बन सकती हैं। और इतना ही नहीं, उनको क्षत्रिय भाव से युक्त करने के लिए उनको सेल्फ डिफेंस कोर्स जो है आत्मरक्षा का वह बात, और न केवल आत्मरक्षा और राष्ट्र रक्षा का भी, समाज रक्षा का भी सारा भाव दिया जा रहा है। बहुत दृढ़तापूर्वक कार्य हो रहा है। आप आर्य महासंघ से जुड़ें और इन सब का लाभ उठाएं। आचार्य जी, पिछले 2 दिनों से आप यहाँ वेद के सिद्धांतों का प्रशिक्षण सामान्य जनमानस जो सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखता है उसे दे रहे हैं प्रशिक्षण। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी जो गले की स्थिति है वो भी काफ़ी हद तक सामान्य नहीं रही है, उसका काफ़ी स्तर जो है ख़राब हुआ है गले की आवाज़ का। आचार्य जी, आज जैसे शनिवार रविवार को प्रत्येक सप्ताह मुझे जानकारी है कि ये शनिवार रविवार को ये कार्यक्रम चलते हैं, तो वर्तमान में कितने स्थानों पर ये संचालित है 2 दिवसीय लघु गुरुकुल? देखो, ये तो कंठ है, कोई भी हमारा अंग काम करेगा तो निश्चित ही थकान तो होना स्वाभाविक है। और लगातार इतना बोलना, यह जो प्रकल्प है, मुझे लगता है कि वर्तमान में
कहीं पर भी किसी भी संस्थान में लगातार 20 घंटे का वक्तव्य जो है एक विद्वान के द्वारा दिया जाता है। तो एकमात्र संगठन है राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा। और जहाँ तक प्रकल्प की बात है तो मेरे जैसे अनेक आचार्य हैं, मैं कोई अकेला नहीं हूँ। तो इस प्रकार कंठ रुद्ध जिनका आज हुआ होगा, तो इसी समय आचार्य दयानंद जी जो हैं सत्र ले रहे हैं दादरी में। आचार्य हनुमत प्रसाद जी जो है वह सत्र ले रहे हैं रोहद झज्जर के अंदर। और महिला सत्र जो है इस समय गुरुकुल टटेसर दिल्ली ज्योंति में वह जारी है। और इसी प्रकार पानीपत में आचार्य अश्विनी जी जो मुजफ्फरनगर जानसर क्षेत्र से हैं, वे भी वहाँ पहुँचे हैं। और आचार्य कुलवीर जी इस समय के ऊपर मटोर कैथल में वे सत्र ले रहे हैं। इस प्रकार अनेक स्थानों के ऊपर आचार्य और आचार्याँ दिन रात संघर्ष कर रही हैं, पुरुषार्थ कर रही हैं। और निश्चित ही आचार्य और आचार्यों को संघर्ष करना चाहिए। इसी से देश का कल्याण हो, विद्या का आधान हो। ऋषि दयानंद लिखते हैं जब सत्योपदेशक हो जाएंगे तो आर्यवर्त बन जाएगा, और सत्योपदेशक खत्म हो जाते हैं तो ये बाकी बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। बहुत बढ़िया आचार्य जी, आपने हमें इतना समय दिया और कुछ चीज़ों को स्पष्ट आपके द्वारा किया गया है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और कामना करते हैं, और साथ ही युवकों से भी यह कामना करते हैं कि वो इतने पुरुषार्थी हों कि आपके इस पुरुषार्थ को अल्प समय में ही वृद्धि प्राप्त हो, और वेद के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार हो, और समाज में एक रस्ता और समरसता बढ़े, और भाईचारा पुनः अपने पुराने प्राचीन स्वरूप में स्थापित हो सके। कपिल जी, आपके चैनल का, किसान चैनल का विशेषता कि आप इस प्रकार का किसान भाइयों तक संदेश जो है विद्या का पहुंचा पा रहे हैं, उनकी अपनी भांति, उनकी अपनी सभ्यता, उनकी संस्कृति। और रही बात अल्पकाल में एकदम प्रस्फुटित होने की, तो काल तो यथा काल लगेगा, यथा समय लगेगा। जी जी जी। इसमें हम और आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई हमारी तोड़ में बेर पकेंगे, तो हमारी तोड़ में बेर पकने वाले नहीं हैं, वह तो यथा समय को प्राप्त होंगे। और हम सब ईश्वर आगे बढ़ सके। हमारा कार्य संघर्ष करना है, हमारा कार्य पुरुषार्थ करना है। ईश्वर ने आदेश दिया है कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजी विषेद, कर्म करते हुए जीने की आकांक्षा करो। तो मैं तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक से कहना चाहूँगा, कर्म करते हुए जीने की आकांक्षा करो, आर्य बनो और अपने पूर्वजों के पथ पर लौटो। श्री राम के मार्ग पर आइए, आप श्री कृष्ण के मार्ग पर आइए, आचार्य चाणक्य के पथ पर आइए और उद्घोष लगाइए, जय आर्य, जय आर्यावर्त, जय आर्य, जय आर्यावर्त, जय आर्य और जय आर्यावर्त। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। धन्यवाद।